इस हफ्ते भी बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप विद ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग पॉलिटिकल अपडेट्स ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट से हम आपसे शुरुआत करेंगे इस पॉलिटिकल रीकैप की। वो कौन सी पॉलिटिकल अपडेट जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट थी, और वो थी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, जो हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू में ही कहा गया कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है। ये याचिका याचिकाकर्ता को इस आधार पर छोड़े जाने के लिए है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बात कही। कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस अदालत के सामने ईडी ने जो फाइल पेश की और जो भी एविडेंसेस रखे, वो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सफिशिएंट थी। ट्रायल कोर्ट ने जो रिमांड ऑर्डर जारी किया वो 2 लाइन का नहीं था, बल्कि एक तार्किक आदेश जिसे कहते हैं वो था। ईडी इस अदालत के सामने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री रखने में सफल रही, ये कोर्ट का कहना था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में ये मांग उठाई। हाईकोर्ट से कोई राहत पाने में असफल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की। केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे सीआईसी कहा जाता है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। सीआईसी ने चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। अब पूरा मामला क्या है ये आपको इस पॉलिटिकल अपडेट में बताते हैं। दरअसल देश के कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज ने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था। आयोग ने 30 दिन बीत जाने के बाद भी इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। सीनियर ऑफिसर्स ने पहली अपील भी नहीं सुनी, जिस पर सीआईसी ने नाराजगी जाहिर की। आईआईटी, आईआईएम, इनके प्रोफेसर समेत मशहूर तकनीकी प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों, पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। ये वो एमिनेंट पर्सनालिटीज थीं। चुनाव आयोग को 2 मई 2022 को लिखे पत्र में इन लोगों ने लिखा था, इस ज्ञापन के जरिए हम चुनाव आयोग के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं जिनका चुनावी लोकतंत्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर असर पड़ता है। हम ईसीआई से प्रत्येक के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर आपको बता दें 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और जस्टिस BR गवई, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस हफ्ते की वो कौन सी पॉलिटिकल खबर जो सबसे ज्यादा छाई रही। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होना बंद कर दिया है। इन सभी चीजों से पता चलता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू कराने की साजिशें चल रही हैं। केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में हैं। आतिशी पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि सनसनी फैलाने के लिए आप नेता कुछ भी बोलते हैं, मूल समस्या यह है कि दिल्ली वाले परेशानी का सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इतना ही नहीं इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी करते हैं, ऐसा पीएम ने कहा। देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी किसी को नहीं रोकता, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। सबकी स्वतंत्रता है, वेज खाएं या नॉन वेज खाएं। ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। ये लोग सावन के महीने में वीडियो दिखाकर मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बता दें कि बीते सावन के महीने में दिल्ली में मीसा भारती के घर पर
लालू यादव का मटन बनाते हुए का एक वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और वहीं अभी कुछ ही समय पहले चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए का एक वीडियो शेयर किया था, जिस पर सियासत शुरू हो गई। अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले से ही जुड़ी है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता, इनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा है। सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर के कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को इलीगल बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी। एजेंसी ने 11 अप्रैल को के कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। आपको बता दें, यहां पर इनसे पूछताछ होगी। इससे पहले सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। सीबीआई ने कविता को आईपीसी की धारा 120 यानी कि आपराधिक साजिश, धारा 477A खातों में हेराफेरी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी एक्ट की धारा 7 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत गिरफ्तार किया है। इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप की आखिरी पॉलिटिकल अपडेट अब आपको बता देते हैं। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतरेंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हेमांगी सखी को बनारस से टिकट दिया है। वो 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगी। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार अपना शुरू करेंगी। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने कहा, पूरे देश में किन्नर समाज की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। किन्नर समाज अपनी बात लोकसभा विधानसभा में आखिर कैसे रखेगा, ये सवाल उन्होंने उठाए। किन्नर समाज का नेतृत्व कौन करेगा, ये उनका सवाल है। किन्नर समाज की भलाई के लिए उन्होंने धर्म से राजनीति की ओर रुख किया है, ऐसा उनका कहना है। हेमांगी सखी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने भी धर्म का काम किया है। उनका प्रयास सिर्फ इतना है कि हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचे और इसलिए वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने डिसीजन लिया है। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मुलाकात फिर करेंगे अगले हफ्ते विद अ न्यू वीडियो ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।